नमस्कार दोस्तों। और एक करप्ट आईएएस ऑफिसर का न्यूज निकल के आ रहा दोस्तों झारखंड से। झारखंड का माइनिंग सेक्रेटरी पूजा सिंघाल आईएएस और उनके हस्बैंड 1.43 करोड़ रुपीस का कैश डिपॉजिट्स रिसीव किया है जब पूजा सिंघाल आईएएस झारखंड के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में डीएम रही थी। ये बोला है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने एक स्पेशल पीएमएलए कोर्ट को यह भी बोला है कि आईएएस ऑफिसर ने 16.57 लाख रुपीस ट्रांसफर किया है अपने पर्सनल अकाउंट से अपने चार्टेड अकाउंटेंट सुमन कुमार के अकाउंट में। वैसे इनका हस्बैंड अभिषेक झा रांची में एक हॉस्पिटल ऑन करता है जहां पे ज्यादातर पैसे खर्च किए हैं। वैसे सिंघाल वाज पोस्टेड एज डिप्यूटी कमिश्नर ऑफ खुंटी बिटवीन February 16, 2009 एंड जुलाई 19, 2010। इसी दौरान ज्यादातर ट्रांसैक्शन हुआ है दोस्तों। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट लास्ट मई को सर्चेस कंडक्ट किए थे सिंघाल के प्रॉपर्टीज में एंड ईडी का कहना यह है 19.76 करोड़ कैश रिकवर किए थे। वैसे हस्बैंड वाइफ दोनों को अरेस्ट किया है, दोनों जुडिशियल कस्टडी में है। जुडिशियल कस्टडी का मतलब क्या होता है? देखिए, जुडिशियल कस्टडी में अक्यूज्ड को जेल में रखते हैं पर वो मजिस्ट्रेट के कस्टडी में रहेंगे। मतलब अगर पुलिस को इंट्रोगेट करना है तो मजिस्ट्रेट से परमिशन लेना पड़ेगा। और जुडिशियल कस्टडी का मैक्सिमम पीरियड 90 डेज तक हो सकता है फॉर ऑफेंसेस पनिशेबल विथ मोर देन 10 इयर्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट। मतलब जो ऑफेंसेस चार्ज किया है उसका पनिशमेंट एज पर लॉ 10 साल से ज्यादा है तो जुडिशियल कस्टडी 90 डेज तक हो सकता है। अगर पनिशमेंट 10 साल से कम है तो 60 डेज तक जुडिशियल कस्टडी हो सकता है। और एक होता है पुलिस कस्टडी। पुलिस कस्टडी में पुलिस अक्यूज्ड को अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन में जो लॉकअप है उधर रखते हैं। इसका मतलब यह है दोस्तों, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो होगा उनके फिजिकल कस्टडी में रहेंगे अक्यूज्ड जो है। और पुलिस कस्टडी का मैक्सिमम पीरियड 15 डेज तक है। अब वापस आते हैं, ईडी ने पीएमएलए कोर्ट को यह भी बोला है। पीएमएलए कोर्ट मतलब क्या होता है? एक स्पेशल कोर्ट है अंडर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। वैसे एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो केसेस इन्वेस्टिगेट करते हैं ना, वो पीएमएलए केसेस का वायलेशन का होता है। ठीक है, तो ईडी ने पीएमएलए कोर्ट को यह बोला है दैट द आईएएस ऑफिसर गॉट 5% इलीगल कमीशन इन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इन खुंटी फ्रॉम फंड्स शी डिस्पर्स्ड इन मनरेगा वर्क। तो देखिए, मनरेगा के अंडर जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में जो फंड्स था ना, उसे डिस्पर्स करने में इस आईएएस ऑफिसर 5% इलीगल कमीशन भी लेती थी। और ये आईएएस ऑफिसर का 2 पैन नंबर है और 73.81 लाख रुपीस डिपॉजिट हुए थे उनके आईसीआईसीआई बैंक अकाउंट्स में। इसके अलावा ईडी ये भी क्लेम करता है कि 61.5 लाख रुपीस डिपॉजिट हुआ है 2009 एंड 2011 के बीच में। तो ये सारे हैं दोस्तों प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। अब ये प्रोसीड्स ऑफ क्राइम मतलब क्या होता है? सेक्शन 2 क्लॉज यू ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2005 प्रोसीड्स ऑफ क्राइम को डिफाइन करते हैं। आसान भाषा में दोस्तों, कोई भी एक क्रिमिनल एक्टिविटी से जो एक शेड्यूल्ड ऑफेंस है अंडर इंडियन पीनल कोड, किसी ने अगर पैसे रिसीव किया, चाहे वो डायरेक्टली रिसीव किया हो या इनडायरेक्टली रिसीव किया हो, मतलब किसी और से रिसीव किया हो, या फिर उस पैसे का इक्वलेंट वैल्यू का कुछ प्रॉपर्टी रिसीव किया हो, उसे आप प्रोसीड्स ऑफ क्राइम बोल सकते हैं। इस पर्टिकुलर केस में मिसेस पूजा सिंघाल आईएएस ने जितने पैसे रिसीव किया है वो सारे प्रोसीड्स ऑफ क्राइम होगा। इसके अलावा ईडी ने यह भी फाइंड किया है, इस आईएएस ऑफिसर ने रांची में ऑर्किड बिल्डिंग का एक फ्लोर खरीदने के लिए 43 लाख रुपीस इन्वेस्ट किए थे। और इनके हस्बैंड का जो हॉस्पिटल है रांची में, उस हॉस्पिटल के जो बैलेंस शीट्स है ना, उसे काफी अंडर वैल्यू किया हुआ है। मतलब जितने पैसे इलीगल तरीके से इन्होंने कमाया है उसे हाइड करने के लिए। और रांची में जो हॉस्पिटल का कंस्ट्रक्शन हो रहा है उसके लिए कॉन्ट्रैक्टर को 2019 और 2022 के बीच में 2 करोड़ रुपए इन्होंने दिया है। अब देखिए दोस्तों, 2 करोड़ रुपए मतलब इस आईएएस ऑफिसर का कम से कम 4-5 साल की सैलरी होगी, है कि नहीं? एक तरफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐसे ऐसे स्कीम्स एंड पॉलिसीज लेके आते हैं गरीब लोगों को मदद करने के लिए, बेरोजगारी खत्म करने के लिए, और वही फंड से इन ब्यूरोक्रेट्स जो है पैसे चुरा रहा है। कैसे सुधरेंगे हमारा देश, बताइए? फाइनली, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के बारे में कुछ बेसिक डिटेल्स। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट या फिर पीएमएलए मनी लॉन्ड्रिंग को डिफाइन करता है। इट रेफर्स टू द कन्वर्शन और मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ मनी विच हैज बीन इलीगली ऑब्टेन्ड बाय अनलॉफुल सोर्सेस एंड मेथड्स। तो देखिए, गलत तरीके से या फिर अनलॉफुल सोर्सेस एंड मेथड से जो इलीगली पैसे ऑब्टेन करते हो
उन पैसों को कन्वर्ट करना या फिर मिस रिप्रेजेंटेशन करना ताकि कोई पकड़े ना, इसे मनी लॉन्ड्रिंग बोलते हैं। ये इंडिया में एक क्रिमिनल ऑफेंस है दोस्तों, अंडर द प्रोविजंस ऑफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। वैसे प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट गवर्नमेंट ने तब इनैक्ट किया था जब इंडिया वियना कन्वेंशन साइन किया था। वैसे वियना कन्वेंशन आप पहला एक कमिटमेंट बोल सकते हैं मनी लॉन्ड्रिंग को कॉम्बैट करने के लिए। इसके अलावा कई सारे और ग्लोबल कमिटमेंट्स है दोस्तों इंडिया का मनी लॉन्ड्रिंग को कॉम्बैट करने के लिए, जैसे कि यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट इलिसिट ट्रैफिक इन नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस 1988, इसमें भी मनी लॉन्ड्रिंग को कॉम्बैट करने के लिए प्रोविजंस है। बेसल स्टेटमेंट ऑफ प्रिंसिपल्स 1989, फिर 40 रिकमेंडेशंस ऑफ द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ऑन मनी लॉन्ड्रिंग 1990, पॉलिटिकल डिक्लेरेशन एंड ग्लोबल प्रोग्राम ऑफ एक्शन अडॉप्टेड बाय द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली इन 1990। तो ये सारे ग्लोबल कमिटमेंट्स है दोस्तों इंडिया का मनी लॉन्ड्रिंग कॉम्बैट करने के लिए। नाउ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट किसके लिए एप्लीकेबल है? इट इज एप्लीकेबल टू ऑल पर्सन्स विच इंक्लूड इंडिविजुअल्स, कंपनीज, फर्म्स, पार्टनरशिप फर्म्स, associations of persons or incorporations and any agency, office or branch owned or controlled by any of the above mentioned persons। इसमें तो सारे इंक्लूड हो गया। इसका मतलब यह है हमारे देश में कोई भी अगर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के प्रोविजंस को वायलेट करते हैं, उनके अगेंस्ट एक्शन लेने का पावर है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के पास। द एक्ट प्रिस्क्राइब्स दैट एनी पर्सन फाउंड गिल्टी ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग शैल बी जेल्ड फ्रॉम 3 years to 7 years। तो देखिए पनिशमेंट है जेल का 3 साल से 7 साल का, एंड मैक्सिमम पनिशमेंट में एक्सटेंड टू 10 years इंस्टेड ऑफ 7 years। तो देखिए एक एक क्राइम की इंटेंसिटी देके कोर्ट डिसाइड करते हैं, मैक्सिमम पनिशमेंट 10 साल तक का हो सकता है। तो दोस्तों दैट्स इट। इधर आप आयरनी देखिए, एक जगह ऐसे लोग हैं जो दिन भर रात भर मेहनत करते हैं कैसे भी करके यूपीएससी क्रैक करने के लिए, दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जो यूपीएससी क्रैक करके इतने अच्छे एक पोजीशन में आने के बाद इस तरह करप्शन करके पैसे कमाना चाहते हैं। मतलब इनके लिए यूपीएससी क्रैक करने का एक ऑब्जेक्टिव यह था कि सीनियर पोजीशन में पहुंचने के बाद बहुत ज्यादा पैसे कमाने का, वो भी इलीगल तरीके से। अब आप सोचिए दोस्तों, ये तो पकड़े गए हैं, न जाने कितने ऐसे लोग होंगे अभी भी करप्शन कर रहा होगा। और ये जो पैसे हैं दोस्तों हमारे देश की पॉवर्टी हटाने के लिए, गरीब लोगों को सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड करता है। जब भी कोई गरीब आदमी कोई भी एक गवर्नमेंट स्कीम अवेल करने के लिए इनके दफ्तरों में पहुंच जाते हैं, उन्हें 100 प्रोसीजर्स बता के ये लोग वापस भेजते हैं, बाद में ये पैसे यही लोग चुरा लेते हैं। हमारे देश में प्रॉब्लम यह है ना, एग्जीक्यूटिव लेवल पर जब भी कोई करप्शन होता है वो इजीली पता चल जाता है या फिर अपोजिशन पार्टी जो है उसे पॉलिटिसाइज करते हैं, पर ब्यूरोक्रेटिक लेवल में कम अमाउंट का करप्शन बहुत ज्यादा होता है जो इजीली पकड़ नहीं पाते। मेरे हिसाब से जितने भी सीनियर लेवल ब्यूरोक्रेट्स हैं जो इन्फ्लुएंशियल पोजीशन में बैठते हैं, उनके जितने भी बैंक अकाउंट्स हैं उसे गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी एक एजेंसी हमेशा मॉनिटर करना चाहिए। अब ये हो सकता है ये राइट टू प्राइवेसी के अगेंस्ट है, फिर भी देखिए देश की भला के लिए ये करना बहुत जरूरी है। अब आप पूछोगे जो फिजिकल मनी पहुंच रहा है इसका क्या है? वैसे देखा जाएगा तो फिजिकल मनी का जो सर्कुलेशन हो रहा है इसका हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि कौन किसको कितना पैसा दे रहा है इसका कोई प्रूफ नहीं है। बेसिकली जो हवाला ट्रांसैक्शन वगैरह होता है, फिर भी देखिए अगर हमारी जो एनफोर्समेंट एजेंसीज है वो दिल लगा के काम करेंगे, ये भी इजीली पकड़ सकता है। वैसे जो करेंसी नोट्स का एक्सचेंज हो रहा है ये सब बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएंगे, क्योंकि डिजिटल एरा आ गया है। आजकल मैक्सिमम ट्रांसैक्शंस तो डिजिटली होते हैं, तो ये बंद ही हो जाएगा 10-15 साल में। और जब सब कुछ डिजिटल हो जाएंगे तो जितने ये अनलॉफुल ट्रांसैक्शंस वगैरह होता है उसे इजीली मॉनिटर भी कर सकता है। तो आपको क्या लगता है दोस्तों, इस तरह के जो सीनियर ब्यूरोक्रेटिक लेवल में जो करप्शन हो रहा है उसे प्रिवेंट करने के लिए क्या एक्शन लेना चाहिए? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव अ नाइस